जो कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में आज हम लेखन कार्य करेंगे। लेखन कार्य में पहले हम पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन और भी कुछ अन्य विषय देख चुके हैं। आज हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, वह है सूचना लेखन। आप जब भी किसी सोसाइटी में जाते हैं या विद्यालय में जाते हैं या किसी भी संस्था में जाते हैं तो अवश्य ही वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड देखते होंगे या सूचना फलक देखते होंगे। वहाँ पर उस संस्था में होने वाली जितनी भी गतिविधियाँ हुई या जितने भी कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं उनके बारे में आपको जानकारी लिखी हुई दिखाई देती होगी। तो चलिए हम देखते हैं आज कि सूचना लेखन क्या होता है, इसे लिखने का तरीका क्या होता है, सूचना लेखन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूचना क्या है? सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। अर्थात किसी भी छोटी सी जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना लेखन किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि किसी भी आप सोसाइटी में भी, अगर आप आपकी खुद की सोसाइटी में आप जाएंगे और देखेंगे तो सूचना फलक लगा ही होगा, तो सभी लोग उस सूचना को पढ़ सके, सबको आवश्यक जानकारी मिल सके, इसलिए औपचारिक शैली में लिखी जाने वाली संक्षिप्त जानकारी को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी क्या कहलाती है? सूचना कहलाती है। सूचना में दिनांक और स्थान, है ना, किस दिन और किस स्थान पर भविष्य में कौन सा कार्यक्रम होने वाला है, इस प्रकार से जानकारी लिखी जाती है, जिसे हम सूचना कहते हैं। किसे सूचना कहते हैं? सब लोगों को कोई महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए या किसी कार्यक्रम से संबंधित जानकारी देने के लिए किस दिन पर किस स्थान पर वह कार्यक्रम होने वाला है, यह जानकारी देना ही सूचना कहलाता है। चलिए देखते हैं सूचना लेखन में ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है। पहला है, सूचना प्रायः 3 या 4 वाक्यों में लिखी जानी चाहिए। सूचना बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण बात आप लिख रहे हैं उसे संक्षिप्त में स्पष्ट रूप से 3 या 4 वाक्यों में लिखा जाना चाहिए। दूसरा क्या है? सूचना की भाषा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसका विशेष प्रभाव पढ़ने वाले पर पड़े। सूचना देने वाले का नाम या स्थान विशेष की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सूचना किसके द्वारा दी जा रही है या किस स्थान विशेष के द्वारा दी गई है, उसकी जानकारी अवश्य होना चाहिए। जैसे समझिए कि कोई रक्तदान शिविर है, तो वो रक्तदान शिविर किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, इसकी जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। अगर कहीं पर कोई सूचना आप पढ़ें और ये पता न चले कि किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है या फिर कौन ये सूचना दे रहा है, तो हम विचलित हो जाते हैं। यह जानना आवश्यक होता है कि किस स्थान पर होगा, कोई भी कार्यक्रम अगर हो रहा है तो कहाँ पर होगा, यह जानकारी अत्यंत रूप से किस पर होनी चाहिए? सूचना पर होनी चाहिए। सूचना की लिखावट पठनीय होनी चाहिए, है ना।
यानी जो वर्तनी है वो शुद्ध होना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से अच्छे अक्षरों में लिखी हो, दिखाई दे, समझ में आए लोगों को, वरना कुछ भी जल्दी जल्दी में लिख दिया या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इस ऐसे अक्षरों में लिख दिया, तो ऐसी सूचना का कोई महत्व रह जाएगा क्या? नहीं। तो पढ़ने वाले को पढ़ते आना चाहिए, पढ़ते हुए समझ में आना चाहिए कि वह क्या लिखा है। तो सूचना की लिखावट कैसी होनी चाहिए? पठनीय होनी चाहिए, पढ़ी जा सके इस तरह से होनी चाहिए। सूचना सरल शब्दों में लिखी जानी चाहिए। सूचना ऐसी हो जो हर जनमानस को, जो भी पढ़ रहा है, सभी को वो समझ में आए, वरना बहुत क्लिष्ट या कठिन शब्दों के प्रयोग से लिखी हुई सूचना का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। सूचना आप लिख क्यों रहे? ताकि सब लोग उसे पढ़ें, सब लोग उसे समझें, और जो उसमें रुचि ले रहा है या जो उससे संबंधित व्यक्ति हैं उस तक बात पहुँचे। लेकिन अगर सूचना अगर सरल शब्दों में नहीं लिखी होगी, लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो सूचना उन लोगों तक पहुँच ही नहीं पाएगी, तो लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। सूचना में गोल गोल घुमाकर बात नहीं लिखना चाहिए, कम शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में, और पूरी जानकारी वहाँ पर हो, पूर्ण और आसानी से जो समझ में आ जाए, ऐसी सूचना लिखी होनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि सूचना लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा सरल हो, कठिन शब्दों का प्रयोग न हो, पठनीय हो, किसके द्वारा दी गई है, और स्थान विशेष का उसमें वर्णन अवश्य होना चाहिए। फिर कम शब्दों में और पूर्ण रूप से लिखी जानी चाहिए, सूचना प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ आवश्यक बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है जब आप सूचना लेखन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सूचना लेखन की विधि किस तरह से लिखी जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो तो हम पढ़ चुके हैं। किस तरह लिखना चाहिए, देखिए सूचना लेखन का तरीका क्या होता है। पहला है, सूचना लेखन में सबसे ऊपर विद्यालय या संस्था का नाम लिखा जाता है। इससे ज्ञात होता है कि सूचना किस कार्यालय द्वारा दी जा रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी संस्था से संबंधित है, किसी विद्यालय से संबंधित है, तो सूचना में सबसे ऊपर उस संस्था या उस विद्यालय का नाम लिखा जाना चाहिए, ताकि पता चले कि किनके द्वारा यह सूचना दी जा रही है। आगे देखिए, संस्था के नाम के बाद बाईं ओर दिनांक लिखनी चाहिए। जैसे आप पत्र में बाईं ओर दिनांक लिखते हैं ना, उसी प्रकार सूचना में भी किस दिनांक पर वह सूचना लिखी गई है, वह दिनांक अवश्य लिखना चाहिए। कहाँ लिखना चाहिए? सबसे ऊपर संस्था का नाम, कार्यालय का नाम जिसके द्वारा सूचना दी जा रही है, और उसके नीचे बाईं ओर आपको क्या करना है? दिनांक लिखना है। किस तरह से लिखना है? सबसे पहले दिन यानी तारीख, फिर बीच में हम क्या लिखते हैं? महीना, और अंत में साल। तो इस प्रकार से हमें दिनांक लिखना चाहिए। दिनांक के बाद अगली पंक्ति में बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए सूचना। आपने देखा होगा, ज़्यादातर आपने इंग्लिश में देखा होगा, नोटिस लिखा होता है, तो वही होता है सूचना। तो सबसे पहले हमने लिखा संस्था का नाम, फिर बाईं ओर हमने लिखी दिनांक, और दिनांक के बाद अगली पंक्ति में पेज के बीचों बीच में हमने क्या लिखा? सूचना। सूचना के बाद शीर्षक लिखना चाहिए। सूचना हमने लिख दी, अब सूचना के बाद हमें क्या लिखना चाहिए? शीर्षक लिखना चाहिए कि किस विषय से वह संबंधित है, किस बारे में है सूचना। शीर्षक बीच में 2-3 शब्दों का होता है। कैसा? बहुत बड़ा शीर्षक नहीं होना चाहिए, 2-3 शब्दों का शीर्षक होना चाहिए। जैसे रक्तदान शिविर का आयोजन, या कवि सम्मेलन का आयोजन, या फिर अगर विद्यालय में कोई प्रतियोगिता है तो जैसे नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन, है ना। इस प्रकार से जो सूचना होती है, सूचना लिखने के बाद हम सूचना का शीर्षक लिखते हैं संक्षिप्त रूप से। उसके बाद हम लिखते हैं
शीर्षक के नीचे एक अनुच्छेद में सूचना लिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी सूचना हमने लिख दी जिससे पढ़ने वाला बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते और जो ख़ास बातें हैं सूचना की वह उन तक पहुंच ही ना पाए। तो शीर्षक को क्या होना चाहिए, संक्षिप्त में एक अनुच्छेद में लिखना चाहिए। इसे अन्य पुरुष में लिखा जाता है, जैसे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को संबोधित करें, दूसरे लोगों को बता रहे हैं, तो इसे अन्य पुरुष में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं सूचना में हम, कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, या सभी सोसाइटी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि, है ना, आपने पढ़ा होगा कई बार, आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस तरह से सूचना लिखी जाती है। अंत में बाएं कोने में सूचना लेखक का नाम, पद आदि का उल्लेख होता है। सबसे अंत में हम क्या करते हैं, बाएं कोने में सूचना लेखक का नाम लिखते हैं, उसका पद क्या है वह लिखते हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि यह किसके द्वारा दी गई सूचना है। जैसे किसी का नाम लिखा है और उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, उसका पद लिखते हैं, कि वो कहीं के सचिव हैं या साहित्य समिति के सदस्य हैं, है ना, किसी परिषद के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से हमें सूचना के अंत में इस प्रकार से लिखना चाहिए। और एक विशेष बात कि जो सूचना होती है इसे पूरे हमें किस में लिखना चाहिए, एक बॉक्स में लिखना चाहिए। ठीक, अब एक बार फिर से इसका प्रारूप देख लीजिए। सबसे ऊपर हम लिखते हैं संस्था का नाम, ठीक, संस्था के नाम के बाद हम लिखते हैं दिनांक हम लिखते हैं बाईं ओर। फिर हम लिखते हैं बीचों बीच सूचना के तुरंत बाद अगली पंक्ति में हम लिखते हैं विषय या शीर्षक। जैसे मैंने बताया था, शीर्षक क्या था, रक्तदान शिविर का आयोजन, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं 2 से 3 पंक्तियों में, एक छोटे अनुच्छेद में हम अपनी सूचना जो है वह पूर्ण करते हैं। और अंत में बाईं ओर हम क्या लिखते हैं, सूचना देने वाले का नाम, सूचक यानी जो सूचना लिख रहा है उसका नाम और उसका पद। तो इस प्रकार से हम सूचना लिखते हैं। ये सूचना का प्रारूप है और हम इस पूरी सूचना को किस में लिखते हैं, एक बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूचना लिखना आप सीख गए हैं। सूचना लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह भी आप समझ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार सूचना लिखी जाती है। प्रश्न 1 है आपका, आप अपने विद्यालय के सांस्कृतिक परिषद के सचिव हैं। अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता के लिए सूचना तैयार कीजिए। अगर आप आपके विद्यालय के क्या हैं, सांस्कृतिक परिषद के सचिव हैं और आपके विद्यालय में कोई अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, तो आप किस प्रकार से सूचना लिखेंगे वह आपको मैं लिखकर अभी दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम सूचना के लिए क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने रेड कलर से बॉक्स बनाया है। बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले हम लिखते हैं संस्था का नाम। तो यहाँ पे हमारी संस्था का नाम है सीमा विद्यालय। उसके बाद संस्था के नाम के नीचे की पंक्ति में हम बाईं ओर लिखते हैं दिनांक, जिस दिन जो सूचना है वह लिखी जा रही है उस दिन की दिनांक डालते हैं हम। तत्पश्चात हम लिखते हैं सूचना बिल्कुल बीचों बीच। उसके बाद अगली पंक्ति में हम लिखते हैं सूचना का शीर्षक। तो यहाँ पर शीर्षक हमें दिया गया है अंतर विद्यालयीन गायन प्रतियोगिता। शीर्षक हमारा छोटा ही होना चाहिए। उसके बाद हम अनुच्छेद में अपनी पूरी सूचना लिखते हैं, जानकारी देते हैं कि किस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसे हम लिखते हैं अन्य पुरुष में, मैं बता चुकी हूँ आपको। तो हम क्या लिखेंगे, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 21 अगस्त
21 सितंबर 2020 को विद्यालय में अंतर विद्यालयीन गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उसका समय क्या है? प्रातः 10 बजे। स्थान है विद्यालय सभागार। किस वर्ग के लिए है ये प्रतियोगिता? कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए। और गायन प्रतियोगिता में किस तरह के गीत गाए जा सकते हैं? विषय है देशभक्ति के गीत। तो ये सारा हमारा वर्णन हो गया। सूचना में हम क्या क्या कहना चाह रहे थे वो सब हमने बता दिया। समय बता दिया, स्थान बता दिया, कक्षा बता दी, विषय बता दिया। और फिर अंत में हम क्या लिखेंगे? इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 1 सितंबर तक सांस्कृतिक परिषद के सचिव को दे दे। और पूरी सूचना के अंत में जो सूचना दे रहा है, सूचना लेखक का नाम और उसका पद, तो हम लिखेंगे अ ब क। नाम का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, परीक्षा में हम अ ब क ही लिखते हैं। और उसका पद क्या है? सचिव हैं वे सांस्कृतिक परिषद के। तो इस प्रकार हम हमारी सूचना लिखते हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। सबसे पहले हम संस्था का नाम लिखते हैं। संस्था के नाम के बाद बाईं तरफ दिनांक लिखी जाती है। दिनांक के नीचे बीचों बीच सूचना लिखा जाता है। सूचना के नीचे अगली पंक्ति में सूचना का शीर्षक लिखा जाता है कि किस कार्यक्रम का आयोजन होगा, किस लिए हम सूचना लिख रहे हैं वह लिखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस शीर्षक से पता चल जाता है कि सूचना किस बारे में है। उसके बाद हम लिखते हैं छोटे से अनुच्छेद में संक्षिप्त में अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, जानकारी देते हैं कार्यक्रम के बारे में। और उसमें हमें समय, स्थान, कक्षा, विषय यह सब की जानकारी बहुत ही संक्षिप्त में देनी होती है। अंत में हम लिखते हैं सूचना के पूरे समाप्ति के समय जो सूचना लेखक है उसका नाम और उसका पद अंत में लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमारी सूचना यहाँ पर समाप्त हुई। उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि सूचना लेखन हम किस प्रकार से करते हैं।